नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। एल्विश यादव केस से जुड़ी एक और नई और बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल एल्विश यादव के इस केस में दो लोगों का नाम और अब सामने आया है। अभी बीते दिनों पहले एल्विश यादव को सांपों की तस्करी और सांपों के जहर तस्करी मामले में नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा था। एल्विश यादव पर जो है एनडीपीएस और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है वो केस दर्ज किया गया है। एल्विश यादव के साथ अब न्यायिक हिरासत में पूछताछ चल रही है। एल्विश यादव के फोन की भी जांच की जा रही है। यहां तक की खबर यह है कि एल्विश यादव के फोन को जो है वो पुलिस ने फोरेंसिक लैब में भेज दिया है और उनके फोन के तले जो है, उनके फोन के जरिए जो है वो ये जानकारी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि एल्विश का नाम जो है वो इस केस में कहां तक जुड़ा हुआ है और कौन कौन लोग जो हैं इस केस में शरीक हैं। तो इस तरह की तमाम खबरें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है इस केस से जुड़ी हुई वो ये है कि इस केस में दो लोगों का नाम और आया है। जिन दो लोगों का नाम आया है उनका नाम है विनय और ईश्वर। ये दोनों ही लोग जो हैं हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्हें भी पुलिस ने अब गिरफ्त में अपनी ले लिया है और इनसे भी अब पूछताछ चलेगी और इन्हें भी उसी गंभीर धाराओं में यानी उसी केस के अंदर उठाया गया है जिसमें एल्विश यादव की जो है वो गिरफ्तारी हुई थी और इसी तरह की इन पर भी एक्ट जो है वो लगाए जा सकते हैं जो एल्विश यादव पर लगे हुए थे। तो इस वक्त की ये एक बड़ी और अहम खबर थी एल्विश यादव के केस से जुड़ी हुई। दरअसल इस पूरे केस पर जो है अब नोएडा पुलिस पूरी तरह से तफ्तीश में जुटी हुई है और इस पूरे केस के अंदर किन किन लोगों का नाम है, कौन कौन लोग शामिल हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, हरियाणवी सिंगर फाजिल पुरिया का भी इस केस में नाम आ चुका है। फाजिल पुरिया से भी पुलिस ने जो है वो पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि जो सांप एल्विश यादव के पास आपने देखे थे, जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है सांपों के साथ एल्विश यादव का, वो फाजिल पुरिया की पार्टी का है। लेकिन खबर यह है कि फाजिल पुरिया का कहना है कि वो पार्टी जो है उन्होंने कराई थी और सांप भी थे, लेकिन इन सांपों की परमिशन ली गई थी। तो इस तरह की खबर जो है इस केस में निकलकर सामने आ रही है। लेकिन यहां पर पुलिस अब इसलिए जुटी हुई है, इसलिए कड़ी मशक्कत कर रही है क्योंकि आने वाले केस में जो है, आने वाले समय में जो है पुलिस को कोर्ट के अंदर एल्विश यादव को पेश करना पड़ेगा। और पुलिस ने जिस तरह से एनडीपीएस एक्ट लगाया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाया है, तमाम गंभीरें लगाई हैं और जिन चीजों का पुलिस दावा कर रही है यानी जो साक्ष्य बता रही है, जो सबूत पुलिस बता रही है, पुलिस को वो कोर्ट के सामने रखने होंगे क्योंकि कोर्ट भी पुलिस से उस वक्त सवाल करेगा कि आखिर एल्विश का नाम इसमें कैसे आया। क्या एल्विश के पास से मौजूदा वक्त में सांपों का जहर मिला? क्या एल्विश के पास से सांप मिले? क्या जब आपने रेड मारी थी, जिस समय 5 लोगों को आपने गिरफ्तार किया था, उस वक्त वहां पर एल्विश मौजूद था? क्या एल्विश यादव को आपने किसी रेप पार्टी में से गिरफ्तार किया था? क्या एल्विश यादव की आपके पास कोई ऑडियो कॉल थी? क्या एल्विश यादव का जो है बैंक अकाउंट आपने चेक किया है? एल्विश यादव के पास कितना पैसा आया है, ये कहां से आया है और ये क्या ये रेप पार्टी का पैसा है या फिर सांपों की तस्करी जो हुई थी ये उसका पैसा है? इस तरह के तमाम जो है वो सबूत अब यूपी नोएडा पुलिस को जो है वो कोर्ट के सामने इस पूरे मामले में रखने होंगे, तभी एक केस जो है कहीं जाके पूरी तरह से मजबूत बनेगा। लेकिन एक खबर कल ये आई थी कि एल्विश यादव ने अपना गुनाह जो है वो कबूल लिया है, यानी पुलिस अभी तक जो उन पर आरोप लगा रही है वो एल्विश यादव ने कबूल लिए हैं। इस तरह की खबर भी निकलकर एक सामने आई थी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, कल एल्विश यादव के पिता जो है वो मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने जो है बात की थी मीडिया से और उस वक्त जब उनसे ये पूछा गया कि एल्विश यादव ने अपने गुनाहों को वो कबूल लिया है, यानी एल्विश यादव पर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे वो सारे के सारे आरोप जो है अब एल्विश यादव ने कबूल लिए हैं। लेकिन वहीं उनके पिता का यह कहना था कि मेरी एल्विश यादव से बात हुई है। एल्विश यादव का कहना है कि जब मैंने कोई आरोप किया ही नहीं तो फिर मैं उन्हें कबूलूंगा कहां से। तो इस बात पर जो है काफी ज्यादा संदेह जताया जा रहा था कि आखिर इस तरह की भ्रामक खबरें जो है
वो कहां से निकलकर सामने आ रही हैं। क्या सच में एलविश यादव ने कोई गुनाह किया है या फिर सिर्फ एक ये षड्यंत्र है, एलविश यादव को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के अब तमाम सवाल भी जो है वो उठने लगे हैं। लेकिन यहां पर क्या है, इस वक्त नोएडा पुलिस के लिए इस केस में एक बड़ी चुनौती होगी। एलविश यादव के खिलाफ जो सबूत हैं वो उन्हें पेश करने होंगे कोर्ट में, जब भी एलविश यादव को कोर्ट में भेजा जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो तमाम तरीके के जो हैं सबूत नोएडा पुलिस को पेश करने होंगे और अब नोएडा पुलिस जो है उन्हीं सबूतों को जुटाने में जुट गई है। क्योंकि मैं आपको यह भी बता देता हूं कि रेप पार्टी में एलविश यादव जो है वो अभी तक कोई पकड़े नहीं गए हैं। यहां तक कि जिन 5 आरोपियों को पहले पकड़ा था पीएफए नोएडा पुलिस के साथ रेड करके, तो वहां पर जो है एलविश यादव नहीं थे। ना ही एलविश यादव के पास से कोई सांपों का जहर अभी तक मिला है, ना ही एलविश यादव के बैंक अकाउंट की जानकारी जो है वो अभी तक किसी के सामने आई है। यहां तक कि यह है कि जब पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और तमाम तरह के सबूत जो है वो एक बेंच पर रखे जाते हैं। बकायदा जो ऑफिसर होता है वो मीडिया के सामने इस बात की जानकारी रखता है कि देखिए ये सबूत हैं, ये हमें इसके पास से मिले हैं और इनके आधार पर हमने जो है इसे गिरफ्तार किया है। लेकिन यहां पर इस पूरे केस में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। कोई भी सबूत जो है वो सामने नहीं आया है। सिर्फ पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर जो है एलविश यादव को गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम तरह की खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस केस के अंदर बड़ी और अहम खबर ये थी कि फाजुलपुरिया का भी नाम आया है और साथ ही साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक का नाम ईश्वर है और एक का नाम विनय है और ये दोनों ही हरियाणा के रहने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, इसी तरह की अपडेट्स के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।